बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये मेरे पास मोतिये का प्लांट है। कुछ इलाकों में इसे मोगरा कहते हैं, कहीं इसको जासमीन के नाम से बोलते हैं। इलाकों के लिहाज से मुख्तलिफ़ इलाकों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको मोतिया के नाम से पुकारा जाता है। तो मैंने इसकी प्रूनिंग सर्दियों में कर दी थी और फर्टिलाइज़र भी दे दी थी। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब मेरे इस पौधे के ऊपर ये छोटी छोटी कोंपलें निकलना शुरू हो गई हैं। तो प्रूनिंग करने का और खाद डालने का मेरा मकसद यही था कि इसके ऊपर नई कोंपलें आना शुरू हो जाएं। तो दोस्तों, अब ये मेरे इस पौधे के ऊपर कोंपलें आना शुरू हो चुकी हैं। जितनी ज़्यादा नई कोंपलें आएंगी, उतनी ज़्यादा इसके ऊपर कलियाँ और फूल आएंगे। ये पौधा मैंने कोई 4 साल पहले लगाया था। इस वक्त ये एक बहुत ही छोटा पौधा था, लेकिन अब इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा पौधे का साइज़ इंक्रीज़ होगा, उतनी ही ज़्यादा इसके ऊपर कलियां और फूल आएंगे। पौधे का साइज़ कैसे बढ़ाते हैं दोस्तों, इसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई हैं। पिछले सालों में मैंने 3-4 वीडियो अपलोड की हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, जितने भी इस पौधे के वीडियोस हैं, उन सब के लिंक मैं डाल दूंगा, जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मोतिये के इस पौधे के ऊपर नई कोंपलें आना शुरू हो चुकी हैं। इसको भी इस वक्त फर्टिलाइज़र देनी है, जिससे इसके ऊपर ज़्यादा कलियां आएँ। तो दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। खाद बनाने के लिए ये मेरे पास खरबूजे के बीज और छिलके हैं। दोस्तों, आजकल मार्केट में खरबूजा आ चुका है, तो आपको इसके बीज और छिलके आसानी से मिल जाएंगे। जब भी आप खरबूजा इस्तेमाल करने के लिए लाएं, खाने के लिए लाएं, तो दोस्तों आप इसका बीज और छिलका इसको बिल्कुल ज़ाया ना करें। इससे हम अपने पौधों के लिए बड़ी ही बेहतरीन पोटाशियम बेस्ड खाद जो है वो बना सकते हैं। पोटाशियम के अलावा इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। मोतिये के पौधे को ये खाद देने से इसकी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त होती है और इसके ऊपर कलियों की तादाद भी सैकड़ों में आती है, जो आप मेरे पौधे में देख सकेंगे। ये मैंने एक खरबूजे के बीज और छिलके लिए हैं, तो इनको हम पानी में अच्छी तरह भिगो देंगे। ये एक खरबूजे के बीज और छिलके हैं, तो इसमें आपने 1 लीटर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद हमने इसको ढाँप देना है। अगर हम इसको ढाँपेंगे नहीं, तो बहुत सारी मक्खियाँ आ जाएंगी, जो इसमें अपने लार्वे भी पैदा कर सकती हैं, जो बाद में सुंडियों की शक्ल में हमारे पौधों को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र तैयार करें, तो आपने उसको ढाँपना ज़रूर है, ताकि हर तरह के जरासीमों से, सुंडियों से ये बचे रहें। 24 घंटों के बाद ये हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है। तो इसको हम किसी भी छलनी से छान लेंगे और गूदा और छिलके अलग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है, जिसे हम अपने पौधे पे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखना है इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, और फिर इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आएगा। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके पौधे के ऊपर कोई 20-30 फूल नहीं आएंगे, बल्कि रोज़ाना जो है वो सैकड़ों फूल आपके पौधे के ऊपर आएंगे, क्योंकि मोतिये के फूल रोज़ाना नए खिलते हैं और पहले फूल मुरझा जाते हैं। तो सैकड़ों की तादाद में दोस्तों मेरे इस पौधे के ऊपर रोज़ाना फूल खिलते हैं। मोतिये के फूलों की खुशबू इतनी प्यारी होती है कि पास से गुज़रते हुए किसी भी शख्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और अपने होने का पता बताती है। मोतिये के फूलों से परफ्यूम और अतर बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसके गजरे और हार बनाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ फंक्शंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। यूँ तो मोतिये के पौधे को हर शख्स पसंद करता है, लेकिन ख़वातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा पसंद करती हैं। पौधे को कोई भी खाद देने से पहले दोस्तों इसकी अच्छी तरह गुड़ाई कर लेते हैं। तो मैंने मोतिये के पौधे की गुड़ाई कर ली है, और अब ये मेरे पास डीएपी खाद है, तो मैं इस पौधे के इर्द गिर्द इसे बखेर दूंगा।
डीएपी खाद को डालने के बाद हम तैयारशुदा अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को इसमें डालेंगे। तो दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र और डीएपी खाद का जो कम्बिनेशन बनेगा वो बड़ा ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। इससे ना सिर्फ पौधे की बेहतरीन नशोनुमा होगी, नई नई ब्रांचेस भी आएंगी, उसके ऊपर नई नई कोंपलें भी बनेंगी और फूल भी आएंगे और बहुत ज़्यादा फूल आएंगे, जिनकी तादाद 20-30 में नहीं दोस्तों सैकड़ों की तादाद में भी होगी, जैसे आप मेरे पौधे के ऊपर देखेंगे। हर साल पौधे के ऊपर दोस्तों मैं मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता रहा हूँ, जिसके हमेशा मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिले हैं और सारी गर्मियाँ मेरा पौधा इन कलियों और फूलों से भरा रहता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मज़ीद 2 टिप्स बताऊँगा, जिनके इस्तेमाल से आपके पौधे का साइज़ वो भी बढ़ता रहेगा और इसके ऊपर फूलों की तादाद भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों जैसे ही ये कलियाँ जो है फूल बन के ख़त्म हो जाएँ, तो आपने इस पौधे की दोबारा प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग करने के बाद इसके ऊपर नई कलियाँ आएँगी और नए फूल खिलेंगे। और दोस्तों यही कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया फर्टिलाइज़र देने का, आप इसी कॉम्बिनेशन को इस साल इस्तेमाल करते रहें, तो पूरी गर्मियाँ दोस्तों आपका पौधा जो है वो फूलों से भरा रहेगा। इस वक्त पौधे की ग्रोथ भी बड़ी बेहतरीन चल रही है। इसके पत्तों का कलर देखें बिल्कुल लश ग्रीन है और इसके ऊपर मोतिये के फूल जो है बिल्कुल वाइट, बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह हैं। दोस्तों अगर आप भी इसी मेथड को अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पौधे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और आपके पौधे की ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।